2022 में जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है वो है कि हम मोबाइल नंबर्स को याद नहीं कर पाते। और सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाला, बहुत सारे पार्टनर्स को अपनी वाइफ का नंबर याद नहीं है और वाइफ को हस्बैंड का नंबर याद नहीं है या फिर दोनों को बच्चों का नंबर याद नहीं है। लेकिन ये बहुत मुश्किल वाला काम है कि आपको किसी को फ़ोन करना हो, वो भी घर में, और आपको मोबाइल नंबर ही याद नहीं हो। ऑफ कोर्स इसकी जो कारण है वो तो स्ट्रेस है, और वो तकनीकी, जब मोबाइल में आपने कभी कोई नंबर आता है तो उसको सेव करने दो, इसको यूज करना ही बंद कर दिया। इसको कैसे यूज करें? देखिए, आप कार चलाना सीखते हैं, एरोप्लेन चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी ने हमको दिमाग चलाना नहीं सीखा। दिमाग चलाना नहीं सीखा कि हाउ टू यूज द माइंड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको माइंड को कैसे यूज करें, कैसे मोबाइल नंबर को यूज करें, वो सिखाऊंगा। और मेरा दावा है कि अगर ये टेक्निक को आप प्रैक्टिस करेंगे, मास्टर करेंगे, तो आज के बाद मोबाइल नंबर आप भूल नहीं पाएंगे। टीचर्स बोलते हैं कि याद करो, और मैं कहता हूं भूल के दिखाओ। क्यों? क्योंकि माइंड की वो पावर है। जिस माइंड ने सब कुछ बनाया है, कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाया, एयरक्राफ्ट बनाया, चांद पे लेके गया, और उस माइंड को आप भरोसा ही नहीं करते इसको याद हो जाएगा। आइए, ये एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, इसको वैसे फोनेटिक्स मेथड कहते हैं। इससे हम किसी भी नंबर को, किसी भी मोबाइल को एक बार में याद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बेसिक्स क्या है? एक जैसे कोडिंग और डिकोडिंग है, तो पहले आपने ये सीखना है 1 2 3 4 5 6 8 9 और 0 से शुरू करके 0 की हमने कोडिंग कर दी S और Z। 1 को T या D, 2 को N, 3 को M, 4 को R, 5 को L, 6 को J या G। ये इसलिए करते हैं ताकि आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं उसके कोड्स बनाने के, इमेजिनेशन बनाने के। और 7 को K, 8 को V या F और 9 को P या B। अब देखिए, अगर मुझे एक नंबर याद करना है या बच्चे को याद कराना, आजकल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी होता है, बच्चों को भी आप याद कराइए। सपोज एक नंबर मैंने लिख लिया 9899974023। तो इसमें मैं इनकी पहले कोडिंग कैसे बनाऊं? तो 0 से और 9 तक आपने याद कर लिया। अब पहला काम आपने क्या करना है कि 00 से 99 तक आपने कोड्स बनाने हैं। जैसे अब 98 है तो इसका हम क्या बनाएंगे? ये 9 से ये P आ गया, 8 पे V आ गया। तो कुछ ऐसा सोचिए, जो शब्द, जो कोई चीज है जिसको आप देख सकते हैं, वो P से शुरू होता हो और व से, V से खत्म होता हो। तो ये हमने मान लिया पाव, खाने वाला, मुंह में पानी भी आ सकता है, एंजॉय करिए। तो पाव, पाव अब हम याद कर सकते हैं। 98 तो क्या याद करें, लेकिन पाव को हम देख सकते हैं। इसी तरह फिर 99, तो ये 9P या B है, तो हमने इसको, आखिरी में भी B है तो इसको बाबा बना दिया। फिर 97 को फिर ये आ गया P या B, तो इसको हमने मान लीजिए बाइक बना दी। 40 को हमने इसी तरह रोज बना दिया, और 23 को हमने 2 से N हो गया, और 3 को M, तो हमने इसको नीम बना दिया। 00 to 99 तक आपने सबसे पहले कोडिंग करनी है। बस ऐसे कि जैसे 00 है तो इनकी वोवल्स को, इनकी साउंड्स को समझना है कि 0 है तो S या Z से शुरू हो। जैसे हम सॉस बना देते हैं, 01 को सूट बना देते हैं, 02 को सन बना देते हैं, 03 को सिम बना देते हैं। इसी तरह 00 से आपने 0 से 99 तक आपने ये फोनेटिक्स बना लेने हैं इनके। फिर इस नंबर को आपने क्या बना लिया? 98, 99, 97, 40, 23। तो अब आपके पास दो तरीके हैं इसको याद करने के। या तो इसकी बना लीजिए स्टोरी। स्टोरी कैसे बनाएंगे कि इमेजिन एक पाव है, बड़ा वो टेस्टी है, और उसको देख के रामदेव बाबा, आजकल तो एक ही बाबा है हिंदुस्तान में, रामदेव बाबा को बिल्कुल खाने का मन कर गया। तो रामदेव बाबा ने वो पाव खाया। फिर वो 97 बाइक है, तो बाबा को आपने बाइक पर बैठते हुए देखा, और बाइक पर बैठते हुए देखा तो वो
लेने चला गया रोज, और रोज अद्भुत रोज था, वो उसके बीच में लगा हुआ था एक नीम का पेड़। अब इस स्टोरी में क्या था, सबसे पहले क्या था, पाव। पाव को किसने देखा, बाबा ने। फिर बाबा पाव खा के किस पे बैठा, बाइक पर। बाइक से फिर क्या लेने गया, वो रोज लेने गया, और रोज के बीच में क्या उगा हुआ था, नीम का पेड़। तो अब इनको हम डिकोड कर लेते हैं। पाव क्या है, 98, बाबा क्या है, 99, बाइक पे गया तो बाइक क्या है, 97, 9, बाइक से कहां गया, रोज लेने गया, तो रोज क्या है, 40, और रोज के बीच में क्या उगा हुआ था, नीम का पेड़, 2, 3। अच्छा, ये इसका एक मेथड है स्टोरी बना के। आपको एक दूसरा मेथड बताता हूं कि जो ये जो इमेजिनेशन आपने की है कि ये पाव, बाबा, बाइक, रोज, नीम, इनका मतलब तो पता चल गया आपको, 98, 99, 97, 40, 23 है। लेकिन इनको दूसरे कैसे कर सकते हैं, इनको आप कहीं पर प्लेस कर सकते हैं। आप हुक्स बना दीजिए और उनको आप प्लेस कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कार का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, कार में हम इनको प्लेस करेंगे। तो कार में सबसे पहले क्या है, आगे एक बोनेट है, तो बोनेट पे मैंने पाव रख दिया, राइट। फिर अंदर आ जाइए, उसमें स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के ऊपर इमेजिन करिए कि बाबा बैठे और गाड़ी को चला रहे हैं, ठीक है। फिर स्टीयरिंग के बाद उनकी बाजू वाली सीट है, फ्रंट लेफ्ट सीट, उस पे इमेजिन करिए कि बाबा ने अपनी बाइक रखी हुई है, ठीक है। और पीछे बहुत सारे जो बैक सीट है उस पे बहुत सारे रोजेस रखे हुए हैं, और फिर पीछे मान लीजिए आपकी डिग्गी है, और डिग्गी में क्या रखा हुआ है, एक नीम का पेड़, राइट। तो अब ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले बोनेट पे क्या रखा हुआ था, पाव। स्टीयरिंग पे कौन बैठा हुआ है, बाबा, दैट इज 98। फिर सीट जो लेफ्ट सीट है उस पे क्या है, वो तीसरा हुक्स है अपना, उस पे क्या रखा हुआ है, उस पे बाइक रखी हुई है। फिर पीछे क्या रखा आपने, पीछे रखा आपने रोज, बहुत सारे रोजेज रखे हैं, और फिर पीछे डिग्गी, डिग्गी में क्या रखा है, उसमें रखा है 2, 3, दैट इज नीम। इस तरह फ्रेंड्स आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। इसकी ब्यूटी है, सिंस ये इमेजेस है, पिक्चर्स है, तो आप पीछे से देख सकते हैं। पीछे क्या रखा है, नीम। बैक सीट पे क्या रखे हैं, रोजेस। फ्रंट से लेफ्ट वाली सीट पे क्या रखे हैं, बाइक रखी है। स्टीयरिंग पे कौन बैठा है, बाबा, और बोनेट पे क्या है, पाव। तो इसी तरह जब हम इनको प्रैक्टिस करते हैं तो आगे से पीछे, पीछे से आगे आपको एक बार में याद हो जाते हैं। अगर पीछे से आप इसको याद करोगे तो 3, 2, फिर दूसरे रोज है 0, 4, फिर बाइक है 7, 9, और फिर बाबा है दैट इज 9, 9, और फिर बोनेट पे 8, 9। सो दिस इज द टेक्निक। इसको आप प्रैक्टिस करिए। देखिए ये मैजिशियन का काम है। दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यू बिकम द मैजिशियन ऑफ योर मेमोरी। और जब आप मैजिशियन बन जाएंगे ना, आप किसी भी चीज को एक बार में से याद करेंगे, और आपकी मेंटल एबिलिटीज, मेंटल पावर विल गो 100 times stronger than a ordinary normal person. You will enjoy the different life. इसको प्रैक्टिस करिए, और हम मिलते हैं नए वीडियो में।